टूर्नामेंट के जो ऑरेंज कैप होल्डर रहेंगे, बेस्ट बैट्समैन, मोस्ट रन स्कोरर, उनको रूबीज हॉरोजिकल की तरफ से रिस्ट वॉच, साथ में दादा कन्हैयालाल जी रंगवानी इनकी ओर से कैश प्राइज, और टूर्नामेंट के पर्पल कैप होल्डर जो रहेंगे उनको रूबीज हॉरोजिकल इनकी ओर से रिस्ट वॉच, और साथ में अरुण जी कटारिया इनकी ओर से कैश प्राइज। इनामों की बौछार। आज महाकुंभ का आखिरी दिन, पहला सेमीफाइनल। हेलो, और दो सलामी बल्लेबाज अब जीटी वॉरियर्स की तरफ से, धीरज पंजवानी और उनके साथ कप्तान रवि दुर्गिया। दोनों खिलाड़ियों ने काफी अच्छी शुरुआत दी है अपने टीम को अब तक इस टूर्नामेंट में, और आज भी यही उम्मीद रहेगी कि एक अच्छी दुरुस्त शुरुआत दिलाए अपनी टीम को। और पहले ही ओवर लेकर आएंगे गेंदबाजी करने के लिए धनी टाइगर्स की ओर से रोमिल। दोनों ही टीम अपना 12th मैन भेज दे, महत्वपूर्ण मुकाबला है ताकि कोई चीजें मिस ना हो स्कोरर से। दोनों ही टीम अपना एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेज दे। फाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा है सिंधी प्रीमियर लीग। और दोनों ही सलामी बल्लेबाज तैयार है। पहला ओवर लेकर रोमिल, पहली गेंद, एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। सेमीफाइनल पहला शुरू होता हुआ, और पहली गेंद लेकर रोमिल, सामना करेंगे धीरज पंजवानी। मजेदार आज के तीनों मुकाबले, एसपीएल का महासंग्राम, एसपीएल का महासंग्राम अपने अंतिम पड़ाव पर धीरे धीरे जाता हुआ। पहला सेमीफाइनल मुकाबला धनी टाइगर्स वर्सेस जीटी वॉरियर्स के बीच। पहली गेंद डाउन द लेग साइड, थोड़ी सी फुल टॉस गेंद दी है, और ये दबाव है अब रहेगा दोनों ही टीम्स के ऊपर इस मुकाबले में, कि बड़ा मुकाबला है, थोड़ी सी नर्व्स रहती है जो बड़े मुकाबलों से पहले, वही चेक होने वाली है अब दोनों ही टीम्स के ऊपर। इस बार कवच के दिशा में धीरज के बल्ले से खूबसूरत शॉट, गेंद जा रही है बॉन्ड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अभी तो सिर्फ चौका आया है, छक्का आना अभी बाकी है, ये तो सिर्फ आगाज हुआ है, अंजाम अभी बाकी है एसपीएल का सेमीफाइनल मुकाबला। मैं भूषण भैया बता दूं आपको, ये जो जीटी वॉरियर्स के ओपनिंग बैट्समैन है, इन्होंने हर मैच में 200 अभी तक 100 रन बनाए ये टीम ने, और आखिरी मैच में इन्होंने 95 रन बनाया था। काफी अच्छा इनका ओपनिंग स्पेल रहता है। अग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं धीरज पंजवानी, दूसरी एंड से रवि दुर्गिया थोड़ा सा संभल कर खेलते हैं, और अच्छा एक दूसरे को कॉर्पोरेट करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्राइक को रोटेट करते हैं। फिर से अगली गेंद लेकर थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली होती हुई, कवर्स का दिशा, कवर्स का खिलाड़ी सर्कल के बाहर, लॉन्ग ऑफ सर्कल के अंदर। अगली गेंद लेकर फिर से गेंदबाज तैयार है वापसी करने के लिए, सामने बल्लेबाज धीरज। इस बार अपना पसंदीदा वेपन निकाला है, रिवर्स हिट, और गेंद को भेज दिया है फिर से एक बार बॉन्ड लाइन की ओर 4 रनों के लिए। एक और बाउंड्री आती हुई, लगातार 2 बाउंड्रीज इस ओवर में आई है। थोड़ा सा प्रेशर होगा अब बल्लेबाज, अब गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा हावी नजर आते हुए बल्लेबाज धीरज पंजवानी एक अनुभवी खिलाड़ी है, और जिस प्रकार से इस खिलाड़ी ने अब तक पावर प्ले में अपने टीम को स्टार्ट दिया है, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हुए
फिर से एक बार स्ट्राइक पर होंगे रोमिल, सामना करेंगे। इस बार स्वीप का प्रयास था और सफल भी हुए बल्लेबाज। देखना पड़ेगा कितने रन मिलते हैं। एक लंबा चेस फील्डर के लिए जरूर है और गेंद को रोकने में नाकामयाब रहेंगे। 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज आ चुकी है पहले ही ओवर में। बहुत ही बढ़िया शुरुआत ये जीटी वॉरियर्स टीम के लिए सेमीफाइनल मुकाबले में। फिर से अगली गेंद लेकर रोमिल, 3 गेंदें 3 बाउंड्रीज आ चुकी है। फुलटॉस गेंद, अच्छा ड्राइव लॉन्ग ऑन के रीजन में, खिलाड़ी तैनात, डॉट गेंद आती हुई। दोनों ही टीम को काफी अच्छा सपोर्ट। सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है पहला। इस बार फिर से डाउन द लेग साइड है गेंद थी। अच्छा बैकअप मिलता हुआ विकेट कीपर को। वाइड का इशारा, अंपायर आशीष राजपाल, स्क्वायर लेग अंपायर कपिल देवानी। फिर से अगली गेंद लेकर रोमिल तैयार, सामना करेंगे रोमिल की अगली गेंद का धीरज पंजवानी। मजेदार ये मुकाबला। ऑफ स्टंप के बाहर रूम था, इस बार कट करने का प्रयास, लेकिन फील्डर मौजूद है शेखर। जब तक फील्ड करते 5-5। आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर की। राउंड विकेट से अब थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास हुआ है इस ओवर में। फिर से अगली गेंद लेकर रोमिल। इस बार मौका था बल्लेबाज के पास और जानते थे धीरज पंजवानी भी कि इस गेंद को वो थोड़ा सा दूर भेज सकते थे। डॉट गेंद के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ। एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट। हेलो हेलो हेलो, जीटी वॉरियर्स 1 ओवर 14 रन विदाउट लॉस। मैक्स 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 हेलो 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 हेलो। जीटी वॉरियर्स पहिरियों बैटिंग करे, 1 ओवर 14 रन, काफी सुठी शुरुआत उन्होंने। 1 ओवर 14 रन। अगला ओवर लेकर आए नीलेश कावना। अब तक इन्होंने थोड़ा सा निचले क्रम में गेंदबाजी की थी, लेकिन आज एक बड़ा मुकाबला है और जानते हैं अगर पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए आए हैं। पहली गेंद लो फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से प्लेस किया लॉन्ग ऑन रीजन में। आशीष जब तक फील्ड करते 1 रन मिलता हुआ। थोड़ी सी अलग रणनीति इस मुकाबले में अब धनी टाइगर्स की नजर आती हुई। दूसरा ओवर लेकर आए खुद टीम के कप्तान नीलेश कावना। अरे अच्छी सोच है क्योंकि बड़ा मुकाबला है और अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे हैं यहाँ पर अब नीलेश कावना। अच्छी कप्तानी कहूंगा क्योंकि एक अच्छे गेंदबाज है। फुल टॉस गेंद थी यहाँ पर और इस प्रकार की गेंद छोड़ेंगे नहीं जिस प्रकार के लय में है बल्लेबाज। 1 बाउंस 4 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ के रीजन में। एक और बाउंड्री आती हुई। ॾाढी सुठी शॉट है। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं धीरज पंजवानी। जैसा उन्होंने लीग मुकाबलों में प्रदर्शन किया था उसी प्रदर्शन को अब तक बरकरार रखते हुए। इस बार रिवर्स हिट लगाने का प्रयास था। काफी पसंद करते हैं स्विच हिट लगाना जिस प्रकार के बल्लेबाज है धीरज। आक्रामक शैली के बल्लेबाज है। ये मुकाबला बड़ा है लेकिन जो प्रेशर है उसको झेलना जानते हैं। काफी सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और वो प्रेशर जो है बड़े मुकाबले का वो नजर नहीं आ रहा है इनके ऊपर अभी भी। इस बार फिर से बड़े हिट का प्रयास है। गेंद हवा में, एक लंबा चेस फील्डर के लिए और एक कैच लगभग पकड़ लिया था आशीष ने। गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छा प्रयास लॉन्ग ऑन से आशीष नानवानी द्वारा, लेकिन कैच मिस होता हुआ।
फिर से अगली गेंद लेकर कप्तान नीलेश कावना। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा था लेकिन थोड़ी सी दूर है गेंद थी विकेट कीपर से। इस ओवर के बाद अंपायर्स भी आ गए हैं। लास्ट हेलो हेलो आखिरी गेंद लेकर इस ओवर की नीलेश कावना। अच्छी गेंद थी यहां पर, ये शायद हिट विकेट हो गए रवि दुर्गिया और वापस जाते हुए पहला विकेट मिलता हुआ आखिरकार धनी टाइगर्स को। और ये पार्टनरशिप ब्रेक करते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है बिनो रन का 26 वो रन। 26 रन एक विकेट रवि दुर्गिया हेड विकेट आउट थियो पहिरियों विकेट जो पतन थियो जीटी वॉरियर्स जो। और असांजा जेके मेन एम्पायर आहिनि ॿई उहे कमेंट्री बॉक्स में पहुची विया आहिनि। दो ओवर 26 रन। दो ओवर जेके भी दर्शक आहिनि जेके लेडीज़ दर्शक आहिनि उहे कमेंट्री जे पासे में कुर्सियूं रखियल आहिनि उते पंहिंजो स्थान ग्रहण कनि ऐं मैच जो आनंद वठनि। 2 ओवर 26 रन। 1 विकेट के नुकसान पर अगला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए आशीष ननवानी। राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे और नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए मनीष मनवानी, जिन्होंने पिछले मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन दिया था और जीटी वॉरियर्स के लिए 2 बार मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं। मनीष मनवानी एक बड़ा प्लेयर इस बड़े मुकाबले में अब उतर चुका है मनीष मनवानी। दूसरा सेमीफाइनल वाह 11 और ऑरेंज सुपर किंग के बीच में खेला जाएगा। अगली गेंद लेकर आशीष ननवानी तैयार है, सामने बल्लेबाज धीरज पंजवानी। इस बार स्वीप करने का प्रयास, फील्डर मौजूद है, डॉट गेंद आती हुई, पार्टनरशिप ब्रेक हुई है। पिछली ओवर की अंतिम गेंद पर काफी अनफॉर्चुनेट आउट हुए रवि दुर्गिया। हिट विकेट के रूप में पहला विकेट मिला। साजिद भाई जहां भी हो लाइट चालू कर दो साजिद भाई। फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद आती हुई। मजे हुए गेंदबाज है आशीष ननवानी और जब जब टीम संकट में रही है तब तब इन्होंने ब्रेक थ्रूज दिलाए, अपनी टीम को डॉट गेंदें कराई है और काफी अच्छी कप्तानी नीलेश कावना द्वारा की। अपने एक और प्रमुख गेंदबाज को लेकर आए, जानते हैं दोनों ही मजे हुए बल्लेबाज अब क्रीज पर आ चुके हैं। इस बार आड़े बल्ले से खूबसूरत अंदाज में गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए। धीरज के बल्ले से एक और बड़ा हिट आता हुआ। धीरज भाई 13 गेंदों में 29 रन बनाकर खेल रहे हैं धीरज, जबरदस्त बल्लेबाजी। इस बार फिर से स्वीप करने का प्रयास था, लगातार स्वीप करने का प्रयास इसलिए हो रहा है क्योंकि लॉन्ग लेग का खिलाड़ी सर्कल के अंदर तैनात है। यहाँ पर गैप नजर आ रही है। 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर आशीष, इस बार हल्के हाथों से गाइड किया गेंद को गली के रीजन में। थर्ड मैन का फील्डर जब तक फील्ड करता है 1 रन मिलता हुआ। तैतीस रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं इस ओवर में। हमारे जीटी वॉरियर्स के ओनर ज्ञानचंद तलरेजा पधार रहे हैं, एसपीएल कमेटी उनका स्वागत करती है और हार्दिक, और हमारे मित्र रवि भाई भी पधारे, उनका भी एसपीएल में स्वागत है। आखिर गेंद पर एक सिंगल मिलता हुआ
सिंगल के साथ ओवर समाप्त होता हुआ 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 34 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 ओवर One 34 wicket. रन जीटी वॉरियर्स जो पहिरियों बैटिंग ॾाढी सुठी शुरूआत आहे। हेलो हाणे असां सां गॾु जेको असांजो भाउ आहे रवि भाई ॿ शब्द तव्हांखे ॿुधाईंदो हिन सेमीफाइनल जे बारे में। टूर्नामेंट के मैन हाँ, ऑफ द बड़ो रवि भाई। टूर्नामेंट को ज्योति फुटवेयर की ओर से 2000 का गिफ्ट सभी वाउचर। को नमस्कार। एसपीएल कमेटी, सारे दर्शक जो देर आज आने में देर हो गई, मैं देर करता नहीं। आज दोनों मुकाबले काफी टक्कर वाले रहेंगे। अगला ओवर लेकर विनीत, शॉट ऑफ लिंक डिलीवरी थी, हल्के बहुत से ही गाइड बढ़िया। किया। फील्डर के हाथों में गेंद, 1 रन चुराने में कामयाब। और विस्फोटक बल्लेबाजी हो चुकी होगी धीरज की। धीरज अभी भी क्रीज पर बहुत ही बढ़िया है। हेलो 35 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। धीरज पंजवानी 30 रन बनाकर खेल रहे हैं। 14 गेंदों का सामना किया है अब तक। आक्रामक पारी धीरज पंजवानी की फिर से एक बार हेलो देखने को मिली है। दर्शकों को अगली गेंद लेकर फिर से विनीत, इस बार फिर से रिवर्स हिट लगाने का प्रयास। हेलो आज जीतने वाले विजेता को ट्रॉफी के हेलो, साथ में 1 हेलो। लाख रुपए का नगद पुरस्कार, चेक। रनर अप के हेलो। लिए हेलो चेक हेलो 71,000 का नगद पुरस्कार और ट्रॉफी, मैन ऑफ द मैच, पर्पल कैप्स। इस बार खूबसूरत अंदाज में बड़े हिट का प्रयास है और एक मौका था फील्डर के पास, थोड़ा सा बेहतर एफर्ट हो सकता था। बहुत ही बढ़िया एक और ग्राउंड 4 पर रन। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जीटी वॉरियर के ज्ञानचंद जी तलरेजा, इनकी टीम खेल रही है और ज्ञानचंद जी काफी खुश है। जैसे ही चौका देख रहे हैं ज्ञानचंद जी बहुत ही खुशी से नहीं समा रहे हैं। और अमृतवेला ट्रस्ट के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हमारे दिनेश जी सतनानी और मुकेश जी सतनानी मंच पर पधारे, ऐसी विनती करता हूं और टीम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत। फिर से अगली गेंद लेकर विनीत तैयार है। सामने बल्लेबाज होंगे धीरज, आक्रामक शैली में बल्लेबाजी की है अब तक। इस बार फिर से रिवर्स हिट लगाना चाहते थे। अब तक इस मुकाबले में 5-6 अटेम्प्ट कर चुके हैं। आज जरूर उनका रिवर्स हिट इतना बेहतर नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार थोड़ी सी गेंद हवा में जरूर थी, हल्की सी मिसफील्ड और फिर से 1 रन मिलता हुआ। इस ओवर में लॉन्ग ऑफ की रीजन में एक मौका जरूर बना था। आज के मुख्य आकर्षण मधु जी अडवाणी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। हमारी एंकर पूनम कुकरेजा वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अगली गेंद लेकर फिर से गेंदबाज तैयार है विनीत। इस बार फिर से हल्के हाथों से गाइड किया गेंद को। जानते हैं मनीष मनवानी भी, और जब तक धीरज बल्लेबाजी करेंगे तब तक इनका एक एंकर का रोल रहेगा कि गेंद को स्ट्राइक ज्यादा रोटेट की जाए और धीरज को स्ट्राइक पर लेकर आए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 41 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। मंच पर डैडी हेमंत जी आनंदानी चुकीला माफी नहीं पधार चुके हैं और इनका हार्दिक स्वागत। टूर्नामेंट के मैन ऑफ द टूर्नामेंट को ज्योति फुटवेयर की तरफ से 2000 का गिफ्ट वाउचर, साथ में रूबीज वॉल क्लॉक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से रूबीज डिलक्स वॉल फैन, साथ में वाजिद भाई लाइट चालू करो, वाजिद भाई की कहाँ ओर हैं? से रूबीज रिस्ट वॉच चालू करने का है। और वार्डरोब फैशन इनकी ओर से 5100 रुपए का इनाम। 4 ओवर में 41 रन जीटी वॉरियर्स पहिरियों में बल्लेबाजी करे पई। ज्ञानचंद तलरेजा पंहिंजे बैट्समैन जे मथां ॾिसी करे ॾाढो ख़ुशि। अगली ओवर लेकर आए हैं आशीष ननवानी, राइट आर्म राउंड और विकेट। खुश थियण जो भाऊ कारण भी दो। पहली गेंद पर एक और सिंगल मिलता हुआ। जिस प्रकार से मनीष मनवानी लगातार स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, शांत एक एंड से धीरज थोड़ी सी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो शांत स्वभाव से स्ट्राइक उनको दे रहे हैं।
ये अच्छी सोच है कि एक बल्लेबाज थोड़ा सा बिग हिट के लिए जाएगा, दूसरा बल्लेबाज एक एंड से पारी को संभालेगा। मैं इधर हमारी दीदी गुड़िया खड़े हैं, इनसे अनुरोध करूंगा कि वहां बैठने की व्यवस्था की गई है लेडीज के लिए, प्लीज। प्रकाश जी सेनानी प्लीज चेयर्स पे बैठे, एसपीएल कमेटी को सहयोग करें। 42 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। अगली गेंद लेकर फिर से गेंदबाज तैयार है आशीष। इस बार फाइन खेल दिया है, फील्डर मौजूद जरूर है। जब तक फील्ड करते एक रन आसानी से मिलता हुआ। पिछला और अच्छा रहा था धनी टाइगर्स के लिए। और अब ऑरेंज थोड़ी सी- सुपर किंग की तरफ से जो पानी की व्यवस्था की गई है उनसे कहना इधर कमेंट्री बॉक्स की तरफ और इधर पानी की व्यवस्था की जाए। ऑरेंज सुपर किंग स्पॉन्सर्स बाय वाटर। इस बार बड़े हिट का प्रयास था मनीष बनवानी के बल्ले से और अच्छी फील्डिंग होती हुई मिड विकेट के रीजन में, निश्चित रूप से अपने टीम के लिए कुछ रन बचाते हुए। और इसी प्रकार के फील्डिंग एफर्ट्स की दरकार रहेगी, थोड़ा सा बॉलर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा फील्डर्स को। और रन जैसे रुकेगे, कोई अच्छी एफर्ट्स रहेगी, थोड़ा सा प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर भी रहता है। अगर कोई अच्छा शॉट बाउंड्री के बाहर नहीं जाता है। फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार आशीष, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास रहेगा। इस बार हल्के हाथों से प्लेस किया है, रन लेना चाहते थे और सही कॉल नॉन स्ट्राइक एंड से मनीष मनवानी द्वारा। थोड़ा सा प्रेशर अब बनाती हुई धनी टाइगर्स। पिछला ओवर किफायती रहा था और इस ओवर में भी अब तक कोई बाउंड्री नहीं दी है। 4 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदों में 3 रन। अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद आती हुई। 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की और सिर्फ 3 रन दिए इस ओवर में आशीष ने। जबरदस्त गेंदबाजी। आखिरी गेंद करेगी इस ओवर की, बढ़िया ओवर ये रहा है धनी टाइगर्स की वापसी। इस बार फिर से बड़ा हिट करना चाहते थे मिड विकेट के रीजन में, जिस प्रकार का संपर्क चाहते थे मिला नहीं। 1 रन फिर भी मिलता हुआ बल्लेबाज को और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 45 रन। पंजन ओवर का वो 1 विकेट। जीटी वॉरियर्स जो स्कोर 47 रन, 1 विकेट पंहिंजो टीम जो विञायो अथनि। ॾाढी सुठी शुरूआत आहे, 5 ओवर 47 रन। 45 सॉरी भैया, 5 ओवर 45 रन, 1 विकेट। जीटी वॉरियर्स पहले बैटिंग करते हुए ॾाढी सुठी शुरूआत आहे जीटी वॉरियर्स जी। अगला ओवर लेकर आए हैं नीलेश कावना। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 45 रनों पर। अब स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। अब तक अच्छी वापसी रही है पिछले 2 ओवर में। स्ट्राइक पर हो गए बल्लेबाज धीरज। एक और अच्छी गेंद थर्ड मैन के रीजन में, गेंद को गाइड किया है। पहला रन तेजी से लेते हुए, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। अच्छा थ्रो। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर 46 रन रख चुके हैं जीटी वॉरियर्स। 3 ओवर के बाद अच्छी वापसी की है धनी टाइगर्स टीम ने। फिर से अगली गेंद लेकर कप्तान नीलेश कावना। थोड़ा सा फील्ड सेटअप में चेंज होता हुआ, क्योंकि स्ट्राइक पर अब मनीष बनवानी। ये कैसे बल्लेबाज है जो काफी अच्छे से जानते हैं नीलेश कावना जी को, और इंटरेस्टिंग कंपटीशन रहेगा ये पटकी हुई गेंद पसंद करते हैं पुल लगाना, लेकिन अभी भी वो जानते हैं कि उनका एक गेंद पर खड़ा रहना बहुत जरूरी रहेगा। मनीष मनवानी एक ऐसे बल्लेबाज है जो अगर अंत तक खेलेंगे तो एक बड़े स्कोर की ओर लेके जाएंगे अपने टीम को। दूसरे एंड से धीरज पंजवानी लगातार प्रयास कर रहे हैं बड़े हिट्स खोजने का, लेकिन पिछले 2 ओवर में थोड़ा सा बांध कर रखा है उन्हें। अच्छी गेंदबाजी हुई है धनी टाइगर्स द्वारा। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके मौका जरूर था फिर से फील्डर के पास। इतना आसान नहीं ये मौका, लेकिन
अगर कैच पकड़ लेते तो एक ब्रेक थ्रू मिल सकता था धनी टाइगर्स को। काफी देर से रन भी रुके हैं, विकेट भी नहीं आ रहा है। आने वाले कुछ गेंदों में कुछ तो बड़ा होने वाला है इस मुकाबले में। फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। एक और अच्छी गेंद, रन लेना चाहते थे और सही कॉलिंग है ये। नॉन स्ट्राइक एंड से धीरज पंजवानी जानते हैं रनआउट के तौर पे विकेट नहीं देना चाहते। बड़ा मुकाबला है और दोनों ही बड़े प्लेयर। तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाजों की, जिस प्रकार से पिछले 2 ओवर रहे थे और इस ओवर में भी मौका नहीं दिया है बड़ा हिट खेलने का। पांचवी गेंद लेकर इस ओवर की। एक और अच्छी गेंद, पहला रन तेजी से, लेकिन जानते हैं फील्डर थोड़ा सा आगे है और एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 5 गेंदों में 4 रन अब तक इस ओवर में आए हैं। पिछला ओवर भी 4 रनों का रहा था। बहुत ही अच्छी वापसी कहनी पड़ेगी धनी टाइगर्स की। अच्छी चीज ये रही है, जानते हैं कि 2 प्रमुख बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपने प्रमुख गेंदबाजों से ही गेंदबाजी कराते हुए। आखिरी गेंद लेकर इस ओवर की। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाएगा। इस बार फिर से बड़ा हिट लगाना चाहते थे मिड विकेट के दिशा में, लेकिन अच्छा संपर्क नहीं था। सिंगल मिलता हुआ इस सिंगल के साथ 50 रन स्कोर बोर्ड पे 6 ओवर की समाप्ति के बाद और ड्रिंक्स ब्रेक का समय होता हुआ। और मैं हमारे दिनेश जी सतनानी और मुकेश जी सतनानी और आकाश जी रोड़ा से कहना चाहूंगा, और हमारे हिमेश भैया संजू, इनसे कहना चाहूंगा मंच पर आए, मंच की शोभा बढ़ाए। एसपीएल कमेटी की ओर से इनका स्वागत है। 6 ओवर 50 रन जीटी वॉरियर्स पहिरों बैटिंग करे। ॾाढी सुठी शुरूआत आहे। 6 ओवरनि में 1 विकेट किराए करे 50 रन। एसपीएल जो अॼु महाकुंभ आयो टियों। पता ही नहीं धीरज कि इतनी पंजवाणी जल्दी कैसे 4 दिन निकल गए और ये चौथा दिन घंटे मिनटों में बीत रहे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिन्नू भैया, हमारे भैया साथ जुड़ चुके हैं संजू हेलो, भैया। हेलो। संजू भैया आइए, आपको कैसा कृपया लगा है पूरा आयोजन? ग्राउंड में विदाउट किट एक्स्ट्रा प्लेयर्स ना आइए कृपया। उत्साहपूर्ण है और जितनी आपने शिद्दत इसको किया है, ये मैं तो कहता हूँ हर महीने कृपया होना चाहिए। लेकिन एक्स्ट्रा करते जाइए, प्लेयर ग्राउंड पर न जाए आज ज्यादा। नहीं दीजिए। जो टीम चलिए, के चलिए, मेंबर आपकी से बातों वही पे ग्राउंड में जाए। जाएगा भैया। धीरज पंजवानी पहले 3 मैचनि में 121 रन हथा थी। हिन महिल ताईं बेस्ट माना बेस्ट बैट्समैन जी लाइन में वो लॻल आहे पहले नंबर ते। 121 रन 3 मैचनि में ठाहे चुको आहे धीरज पंजवानी। खुशबू ने एक और आज अंपायरिंग करते हुए हमारे साहब नवीन गुरबाणी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में साथ दे रहे हैं कपिल, इनका भी बहुत टूर्नामेंट के मैन ऑफ द टूर्नामेंट को ज्योति फुटवेयर की तरफ से 2000 का गिफ्ट वाउचर, साथ में रूबीज वॉल क्लॉक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से रूबीज डिलक्स वॉल फैन, रूबीज हॉरोलॉजिकल इसकी तरफ से रूबीज रिस्ट वॉच और लॉर्ड ऑफ फैशन इनकी ओर से 5100 का इनाम। टूर्नामेंट के ऑरेंज कैप होल्डर को रूबीज हॉरोलॉजिकल की तरफ से रिस्ट वॉच, साथ में दादा कन्हैयालाल रखवानी जी इनकी ओर से कैश प्राइज, और पर्पल कैप होल्डर को रूबीज हॉरोलॉजिकल इनकी ओर से रिस्ट वॉच, और साथ में अरुण जी कटारिया इनकी ओर से कैश प्राइज। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भूषण भाई। विट्ठल ने पकाया सबको। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठल में पकाया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऐसे सपोर्टर्स रहते हैं तो खुशी होती है ग्राउंड पे। खेलने में भी प्लेयर्स को काफी उत्साह होता है। बच्चों को क्या लगता है बेटा किस कौन जीतेगा? अरे क्यों? अच्छा, देखो क्या लगता है बेटा? पापा जीतेंगे। पापा का नाम क्या है? दीपू। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया।
भैया रोज आ रहे देखने? हाँ रोज आ रहे हैं। कैसा मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत बहुत बढ़िया। बैटिंग पावर प्ले लिया है 6 ओवर के बाद। ये अच्छी सोच है क्योंकि रन थोड़े से रुके हैं पिछले 3 ओवर में और यही कोशिश हरीश जी रहेगी कि आनंदानी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं कहना चाहूंगा कि आप मंच पर पधारे और मंच की शोभा बढ़ाए। पहली गेंद रिवर्स हिट लगाया है और अच्छी फील्डिंग। अपील जरूर। बहुत में बड़ी अपील। बढ़िया फील्डिंग होती हुई इसी प्रकार के फील्डिंग एफर्ट्स की जरूरत रहेगी इस मुकाबले में। 23 गेंदों का खेल बचा है और ये ओवर बैटिंग पावर प्ले, बता दूं बैटिंग पावर प्ले में 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे। इसका फायदा उठाने की कोशिश रहेगी, थोड़ा सा यूटिलाइज करना चाहेंगे बैटिंग पावर प्ले को बेहतर तरीके से क्योंकि दोनों ही सेट बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है और पिछले 3 ओवर में स्कोर रुका है। इस बार एक और अच्छी गेंद। धीरज पंजवानी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं अब अपने टाइमिंग से। बढ़िया वापसी है धनी टाइगर्स की, अच्छी कप्तानी नीलेश कावना द्वारा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं HDFC बैंक के सर। कैसा लग रहा है? पूरा पारिवारिक शो है और एकदम कैसा एंटरटेनिंग है? हेलो, बहुत बढ़िया से अरेंजमेंट किया है, सब अच्छे से। फर्स्ट टाइम मेरा अकोले में है देखना, बहुत अच्छा लगा देख के। बच्चों में उत्साह रहेगा। बेटा कैसा लग रहा है? काफी अच्छी शॉट धीरज की ओर से, सिक्सर। पहली गेंद पर अच्छा हिट लगाया था बल्लेबाज ने, थोड़ा प्रेशर अब रिलीज किया है अपने ऊपर से। अब प्रेशर होगा गेंदबाज के ऊपर भी। अगली गेंद लेकर रवि चावला। इस बार रिवर्स हिट और सक्सेसफुल हुए बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया चौका। विकी भैया कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। कैसे गए चार धीरज दिन? पंजवानी के 50 रन पूरे, जोरदार तालियां हो ये जाए। कैसा है आप भी? हाँ बहुत बढ़िया। भरत काफी भाई सुंदर बैटिंग धीरज पंजवानी की ओर से। धीरज हमारे पंजवानी भरत भाई 50 छोटे रन पैकेट पूरा। में बड़ा धमाका। 30 गेंदों में 50 रन धीरज के बल्ले से। एक और अच्छी पारी आई है। फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। इस बार एक और फुल टॉस गेंद थी और उसे सही नसीहत दी है। गेंद जारी है 1 बाउंस 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया 15 रन आए हैं। बहुत ही बढ़िया एंटरटेनिंग। हमारे साथ जुड़ चुके हैं Y11 के बेस्ट बॉलर रिक्की आहूजा। क्या लगता है क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आज? बस जीतना है और क्या, जीतने के लिए सभी आए और इसके अलावा क्या किया है आप लोगों ने? बस जीतना ही है और कुछ ओके ओके चलिए आपके साथ है अब। मजा आ रहा कि आयो लाल सभी जो अब तक इस ओवर में 14 रन आए हैं। अगली गेंद लेकर फिर से गेंदबाज रवि चावला। पहली 2 गेंदें बढ़िया रही थी इस ओवर की और उसके बाद धीरज ने धावा बोला है। फिर से 54 रन बनाकर खेल रहे हैं धीरज। अच्छी गेंद और डॉट गेंद के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ। 7 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 64, 64 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अभी भी 18 गेंदों का खेल बचा है। 7 ओवर 64 रन GT वॉरियर्स, 7 ओवर 64 रन। हमारे साथ GT वॉरियर के बहुत ही बेस्ट गेंदबाज जुड़ चुके हैं सुमित भोजवानी। क्या रहेगा आज सुमित भाई बॉलिंग में कुछ तब्दीली? सभी क्रिकेट प्रेमियों का हमारे साथ जुड़ चुके हैं SPL में गोलू स्वागत है। मोटवानी। सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञान जी तलरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैच देख के काफी उत्साह में। प्लेयरों के चौके छक्के देख के इन्होंने बोला है कि अगर ये फाइनल जीतते हैं तो पूरी टीम को गोवा ले जाएंगे। बिल्कुल 100% सही बात है। और क्या बोलना चाहेंगे प्लेयर्स को? कप्तान आओ। एक हम बस हमारा कहना यही है कि भाई जो भी टीवी पर हमें सब देख रहे हैं वो हमारी टीम को चेयर्स करे और जीतने की दुआ करे बस। चलिए चलिए जय भोलेनाथ। अगला और लेकर आए हैं चलिए विनीत। अभी धनी टाइगर्स के डगआउट में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं लालू जी लोडिया। कल आपने जितने इनाम दिए शायद ही कोई टूर्नामेंट में हुए होंगे। रवि भैया। आज क्या रहेंगे इनामों की बरसात? रवि भैया इनाम भी सोच समझ के देना पड़ता है कि जेब में पैसे भी रह जाए और अपना नाम भी हो जाए। रवि भाई थोड़ा ध्यान रहे, किसी बॉलर अगर बॉलिंग डाल रहा है तो आवाज नहीं आनी चाहिए क्योंकि कट का अगर आवाज रहेगा तो अंपायर को ध्यान नहीं रहेगा।
इनाम डिक्लेयर फिलहाल ये इनिंग में तो भी कुछ सोचा नहीं है। बेटा कौन जीतेगा? ऑब्वियसली अंकल धनी टाइगर्स ही जीतेगा। वो वहाँ के डगआउट में लोग कांप रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। हमारे से ही कांपते हैं। इस बार बड़े हिट का प्रयास है, अच्छा संपर्क, गेंद को भेज दिया है लॉन्ग ऑन रीजन में। एक और बड़ा हिट आता हुआ धीरज पंजवानी के बल्ले से, जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई और डेथ ओवर्स में इसी की जरूरत रहेगी। इस बार फिर से बड़ा हिट करना चाहते हैं, गेंद हवा में और सफल भी रहे बल्लेबाज। एक और बड़ा हिट, दो गेंदों में दो बड़े हिट आ चुके हैं और गेंद सीधी शिवनी एयरपोर्ट पर। आपको 2 लोग भेजने पड़ेंगे वहां के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आहूजा स्ट्राइकर के कप्तान विपिन आहूजा। ये जो धीरज भैया है ना, इनका काम ऐसा है, छोटा बैग बड़ा धमाका, कम में कम भाई। वाह भाई वाह भाई, ये तो हमारे बनता ही है। कब स्ट्रेटेजी रह गया। 78 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं और धीरज पंजवानी अकेले 66 रन बनाकर खेल रहे। वन मैन शो अब तक ये मुकाबला। इस बार रिवर्स सेट, अपना ट्रेडमार्क शॉट, लेकिन फंसा लिया है। अच्छा कैच और ये बड़ा विकेट। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा ग्राउंड में न जाए। दर्शकों से कहना चाहूंगा ग्राउंड में ना आए, ग्राउंड में ना आए। ॾाढी सुठी बैटिंग कई धीरज, पंहिंजे स्कोर में 66 रन जोड़े करे टीम जो ॾाढो सम्मानजनक स्कोर पहुंचाई। जीटी वॉरियर्स के ॿियो झटको। नए बल्लेबाज आए हैं आकाश हेमनानी, इन्होंने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। धीरज पंजवानी 66 रन बनाकर डगआउट की ओर लौटते हुए, लेकिन अपना काम कर चुके हैं और अब निगाहें रहेगी जीटी वॉरियर्स की। मनीष मनवानी अब तक शान जरूर थे, लेकिन अब उनके ऊपर जिम्मेदारी इस मुकाबले को एक अच्छा फिनिशिंग टच देने की अपनी टीम के लिए। पहली गेंद पर सिंगल के साथ अपना खाता खोला आकाश ने। लास्ट इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर विनीत, सामने होंगे बल्लेबाज मनीष मनवानी। इस बार फिर से हल्के हाथों से प्लेस किया लॉन्ग ऑन रीजन में, एक सिंगल मिलता हुआ और इस सिंगल के साथ अपने पास स्ट्राइक रखेंगे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 80 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा है। 58 रन में जीटी वॉरियर्स 80 रन है, 2 विकेट है। भूषण तरह रनों की, तो आपको क्या लगता है कि स्कोर किस मुकाम पे पहुंचेगा? मेरे ख्याल से स्कोर 100 रन के करीब पहुंचेगा रवि भैया। और मुझे लगता है कि अगर मनीष मनवानी आने वाली 12 गेंदें खेलेंगे तो शायद 30 रन भी बना सकते हैं, क्योंकि कल हमने देखा था कि एक ही ओवर में इन्होंने 3 छक्के लगाए थे। और सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञान जी तलरेजा, इनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, बहुत ही खुश स्कोर देख के। चलिए टाइगर्स के भी समर्थक कुछ कर नहीं, मैं कहना चाहूंगा धनी टाइगर्स के समर्थकों से कि जब तक मैच नहीं होती है ग्राउंड के अंदर न जाए। हेलो, अगला ओवर लेकर आए हैं रोमिल। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे 80 रन लग चुके हैं। आने वाली 2 ओवर दोनों ही टीमों के लिए महत्वपूर्ण होगी। जीटी वॉरियर्स की कोशिश रहेगी कि 100 के आंकड़े को फिर से एक बार छुआ जाए, वही धनी टाइगर्स देखना पड़ेगा डेथ ओवर्स में। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, सिंगल लेना चाहते हैं, क्विक सिंगल और सक्सेसफुल भी रहे बल्लेबाज। 1 रन मिलता हुआ पहली गेंद पर। 11 गेंदों का खेल बचा है। स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज आकाश हेमनानी, इन्होंने भी इस टूर्नामेंट में अपने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया है और साथ में अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन फिलहाल जरूरत रहेगी कि बल्ले से थोड़ा कमाल दिखाए। अगली गेंद लेकर फिर से रोमिल।
एक और अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा कवर्स के रीजन में खिलाड़ी तैनात है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाश। आकाश, क्या लग रहा है आज का? यहाँ से जीटी जीतेंगी और उधर से ऑरेंज जीतेगी और फिर फाइनल ऑरेंज जीतेगी वन साइड। जैसे कल बोला था वैसे ही आज होगा, ऑरेंज वन साइड जीतेगी। देखो आकाश भाई, को नहीं, संभावना का खेल है, हार जीत खेल का हिस्सा है, वो चलते रहता है। कदमों का इस्तेमाल, बड़े हिट का प्रयास और सफल भी हुए बल्लेबाज मनीष मनवानी। काफी अच्छी शॉट मनीष मनवानी के बैट से 6 रन के लिए। यही एक्सपीरियंस है मनीष मनवानी का। स्कोरबोर्ड पर 88 रन लग चुके हैं मनीष मनवानी। एक अच्छे फिनिशिंग टच की ओर बढ़ती हुआ जीटी वॉरियर्स इस मुकाबले में। थोड़ी सी चहलकदमी जरूर की थी विकेट पर, लेकिन अच्छी गेंद थी रोबिल की। एक ही रन मिलेगा। 4 गेंदों में 9 रन अब तक इस ओवर में आए हैं। अभी भी 2 गेंदें बची है। लगातार पीछे से अपने गेंदबाज को गाइड करते हुए कप्तान नीलेश कावना चाहते हैं एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ रही है जीटी वॉरियर्स। थोड़ा सा रोकना पड़ेगा इन अंतिम ओवर्स में। कदमों का इस्तेमाल, टाइमिंग इस शॉट पर अच्छी है, क्या इनफ है? गेंद जा रही है 1 बाउंस 4 रनों के लिए। पांच गेंदों में अब तक 13 रन इस ओवर से आए हैं। अगली गेंद लेकर इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे रोमिल। इसके बाद भी 6 गेंदों का खेल बचा है। पटकी भी गेंद पुल करना चाहते थे। पहला रन तेजी से लेते हुए दूसरा रन लेना चाहते थे और मना किया मनीष मनवानी ने। सिंगल आखिरी गेंद पर मिलता हुआ और इस सिंगल के साथ ओवर समाप्त होता हुआ। इसी के साथ 9 ओवर की समाप्ति। स्कोर जहां पहुंचा है 9 ओवर के बाद 94 रन। 9 ओवर थी चुका है जीटी वॉरियर्स जा और स्कोर 94 रन है। वो एक काफ़ी सुंदर तरीके से पंहिंजी बैट्समैननि जो बैटिंग जो प्रदर्शन कयो आहे उनमें सभिनि खां ज़्यादा सहयोग आहे धीरज पंजवाणी जो, जंहिं 66 रन खेरे जीटी वॉरियर्स जो स्कोर लॻभॻि 100 जे क़रीब पहुचाए छॾियो अथई। हेलो हेलो पंकज आखिरी ओवर लेकर अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण ओवर होगा ये। स्कोर बोर्ड पर 94 रन लग चुके हैं और देखना पड़ेगा ये लक्ष्य कितनी दूर जाता है। अब पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी थी, अच्छा ड्राइव लगाया सामने की ओर, उतनी अच्छी फील्डिंग विनीत द्वारा। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्ट्राइक पर हो गए बल्लेबाज मनीष मनवानी। पांच गेंदों का खेल बचा है इस इनिंग में। 95 रन स्कोर बोर्ड पर। कदमों का इस्तेमाल किया जरूर था विकेट कीपर, अगर गेंद को कलेक्ट करते तो शायद मौका बन सकता है। मनीष मनवानी लगातार डाउन द ट्रैक आकर बड़ा हिट्स खेलने का प्रयास करते हुए, कल भी देखा था हमने इसे इसी प्रकार से 2 बड़े हिट्स लगाए थे और इस मुकाबले में भी 1 हिट लगा चुके हैं लॉन्ग ऑन के रीजन में। पसंद करते हैं ये हिट लगाना। अच्छा और अब तक ये पंकज का शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी थी सामने की और अच्छा हिट है ये। पहली 3 गेंदें बढ़िया रही है। रन लेना चाहते हैं, रन आउट का मौका और वापस जाना पड़ेगा मनीष मनवानी को।
नए बल्लेबाज है फुंटी और पंकज की तारीफ करनी पड़ेगी, पहली बार इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी कर रहे हैं और आखिरी ओवर लेकर आए थे, लेकिन अब तक काबिल तारीफ गेंदबाजी रही है। 3 गेंदों में 2 रन दिए। शॉट ऑफ प्लेइंग डिलीवरी, पुल करने का प्रयास, पुल पावरफुल, गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए और स्कोर 100 रन ऊपर। काफी बढ़िया शुरुआत। एक 103 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। 102 रन। अगली गेंद लेकर फिर से गेंदबाज तैयार पंकज। इस बार अच्छी गेंद सामने की ओर गेंद थी, डाउन द ग्राउंड, पहला रन तेजी से लेते हुए और एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। इस इनिंग की आखिरी गेंद फेस करेंगे रवि भैया। फुंटी 100 के ऊपर रन। फुंटी कुंगरानी आखिरी गेंद पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, इन्होंने अपनी टीम को अच्छा फिनिशिंग टच देते हैं हमेशा ही बल्ले के साथ, और क्या इस आखिरी गेंद पर एक बड़ा हिट खेलेंगे अपनी टीम के लिए, इस पर निगाहें रहेगी। 103 रन स्कोर बोर्ड पर है। आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, बड़ा हिट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में है, ज्यादा दूर नहीं, पहला रन तेजी से लिया है, दूसरा रन लेना चाहते हैं और यहां पर मौका था आसान और रिव्यू लिया है अंपायर ने, देखना पड़ेगा क्या आकाश सक्सेसफुली क्रीज पर पहुंच चुके हैं। एक रन तो लगभग मिल चुका है, क्या दूसरा रन भी पूरा हो चुका है, चेक करते हुए अब रेफरल। हेलो, आउट और स्कोर जा पहुंचा 104 रन। जीत के लिए चाहिए 105 रन धनी टाइगर्स को अगर एसपीएल सीजन 2 के फाइनल में प्रवेश करना होगा। हमारे बाउंसर्स आ चुके हैं ग्राउंड पे, इनका मैं स्वागत करना चाहूंगा एसपीएल कमेटी की ओर से। सिर्फ ये जो साइड दिख रहे हैं ना कैमरे की वायर है, सबको पीछे पीछे ले लो। धन जीटी वॉरियर्स पंहिंजी पूरे 10 ओवरनि में 103 रन ठाहे करे 10 ओवरनि जी समाप्ति थी। हाणे 104 रन 105 रन जीतने लाइ खपनि धनी टाइगर्स के। जीटी वॉरियर्स पंहिंजी चौथी मैच मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अपनी चेयर्स थोड़ी पीछे पीछे ले ले, वहां कैमरे की वायर्स है, किसी को करंट ना लगे, थोड़ी पीछे पीछे ले लो चेयर्स, प्लीज प्लीज कोऑपरेट करो। चेयर्स को थोड़ा थोड़ा पीछे ले लो, एक एक और थोड़ा पीछे पीछे ले लो, पीछे पीछे ले लो प्लीज, 2-2 फुट पीछे पीछे ले लो। आए हुए सभी क्रिकेट प्रेमियों का एसपीएल का स्वागत करती है। इनको बाउंसर्स को बोलना चाहूंगा, इनको थोड़ा थोड़ा पीछे करने लगा लो प्लीज, सबको पीछे पीछे करने लगाओ आखिरी तक। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, पिठर में पकाया सबको। आ गया है मिडलैंड, मॉडर्न और लेटेस्ट फर्नीचर का भव्य शोरूम। मिडलैंड यानी कि फर्नीचर का ड्रीमलैंड। अब अच्छे, सस्ते और टिकाऊ फर्नीचर के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सबसे लेटेस्ट फर्नीचर की तलाश का करने दिए। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, पिठर में पकाया सबको।
मॉडर्न और लेटेस्ट फर्नीचर का भव्य शोरूम मिडलैंड यानी कि फर्नीचर का ड्रीमलैंड। अब अच्छे, सस्ते और टिकाऊ फर्नीचर के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सबसे लेटेस्ट फर्नीचर की तलाश का करने दिए महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, विट्ठल में पकाया सबको। आ गया है मिडलैंड, मॉडर्न और लेटेस्ट फर्नीचर का भव्य शोरूम। मिडलैंड यानी कि फर्नीचर का ड्रीमलैंड। अब अच्छे, सस्ते और टिकाऊ फर्नीचर के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सबसे लेटेस्ट फर्नीचर की तलाश का करने दिए महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, विट्ठल में पकाया सबको। आ गया है मिडलैंड, मॉडर्न और लेटेस्ट फर्नीचर का भव्य शोरूम। मिडलैंड यानी कि फर्नीचर का ड्रीमलैंड। चटकाए थे अपने टीम के लिए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है इन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और देखना पड़ेगा इस पहले सेमीफाइनल में ये रन शुरू होता हुआ। सामने बल्लेबाज हो गए आशीष ननवानी। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए दर्शकों की तरफ से। पहली गेंद तेज रफ्तार से ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ और इस वाइड के साथ पहला रन स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ धनी टाइगर्स के। 105 रनों का लक्ष्य है इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहले इनिंग की पहली गेंद भी वाइड थी और इस बार दूसरे इनिंग में पहली गेंद वाइड बॉल के साथ शुरुआत होती हुई। के बाहर फिर से कट करने का प्रयास, एक और वाइड गेंद आती हुई। लगातार 2 वाइड गेंदें, थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास हो रहा है बल्लेबाज के रेंज से। जीटी वॉरियर्स जानते हैं आशीष ननवानी का विकेट बहुत महत्वपूर्ण होगा इस मुकाबले में। अगर उन्हें रोकने में कामयाब रहेंगे तो निश्चित रूप से इस मुकाबले में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। सेमीफाइनल मुकाबला ये चल रहा है एसपीएल का। अच्छी गेंद, डॉट गेंद आती हुई, पहली डॉट गेंद इस रन चेस में। 105 रन लगभग 10.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाना आसान रहेगा, लेकिन विकेट्स को बचाकर भी खेलना पड़ेगा। अगर लगातार अंतराल पर विकेट्स खोएंगे तो निश्चित रूप से अपने आप को मुश्किल में रखेंगे। और सामने से यही रणनीति रहेगी कि अगर शुरुआत के ओवर्स में थोड़े से रनों को रुकाया जाए, 1-2 विकेट लिए जाए, तो जीटी वॉरियर जानते इस मुकाबले में वो आगे बढ़ेंगे। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास था, एक और वाइड गेंद आती हुई। इस ओवर की तीसरी वाइड गेंद, एक इवेंटफुल ओवर अब तक के चलता हुआ। 3 वाइड गेंदे, 1 डॉट गेंद। मनीष मनवानी थोड़ा सा शॉट ऑफ गुड लेंथ के एरिया को टारगेट करते हुए थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश आशीष ननवानी से, और एक फील्डर भी लिया है इस गेंद के लिए। अच्छी सोच है ये गेंदबाज द्वारा। इस बार खूबसूरत शॉट कवर्स की दिशा में आशीष ननवानी के बल्ले से गेंद जा रही है 1 बाउंस 4 रनों के लिए। पहली बाउंड्री आती हुई
हिस्सा सेकंड इनिंग की। हेलो, अरे रुको जरा, सबर करो। पहली बाउंड्री आती हुई इस रन चेस में आशीष के बल्ले से। काफी लय में है इस टूर्नामेंट में आशीष। फिर से अगली गेंद लेकर मनीष मनवानी। अच्छी गेंद थी ये, अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा। 3 गेंदें 7 रन अब तक इस ओवर में। जो भी टीम बाहर प्रैक्टिस कर रही है कृपया ध्यान दें कि गेंद ग्राउंड के अंदर नहीं आनी चाहिए। एक और अच्छी गेंद, रन लेना चाहते थे, मना किया नॉन स्ट्राइक से। इस ओवर की अगली गेंद लेकर मनीष मनवानी राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बाउंड्री हासिल कर चुके हैं इस ओवर में आशीष। इस बार बड़े हिट का प्रयास है, खूबसूरत अंदाज में मिड विकेट के रीजन में गेंद को भेज दिया है बॉर्डर लाइन की दूर 6 रनों के लिए। इस बड़े हिट के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 13 रन। जिस शुरुआत की दरकार थी धनी टाइगर्स को इस मुकाबले में, वो शुरुआत दिलाते हुए। पावर प्ले का ओवर चल रहा है, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है और फील्ड स्टेशन का फायदा उठाने की कोशिश। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई आशीष एक ऐसे बल्लेबाज है जो क्रीज पर मौजूद रहेंगे तो रन रेट को रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से चलाते रहेंगे। एक और अच्छी गेंद थी, रन लेना चाहते हैं, अपील की है इस बार और थर्ड अंपायर की ओर गए हैं। करीबी मामला और सही सोच अंपायर द्वारा। पाला जाता हुआ थर्ड अंपायर की भूषण में इसी बल्लेबाजी की दरकार रहती है और आशीष मनवानी इसी जाते हैं। नॉट आउट। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। धनी विदाउट लॉस, एक ओवर 14 रन धनी टाइगर्स जो स्कोर जेमें योगदान आशीष नानवानी है। एक ओवर 14 रन बिना किसी नुकसान के। स्कोरिंग कंपैरिजन की बात की जाए जीटी वॉरियर्स का स्कोर भी एक ओवर के बाद 14 रन था। अब तक मुकाबला एक सरीका नजर आता हुआ दोनों ही टीम्स के लिए। अगला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे रवि राय सिंह। अगला ओवर लेकर टीम के लिए अपने स्पेल का पहला, टीम के लिए दूसरा ओवर। स्ट्राइक पर बल्लेबाज इनफॉर्म बल्लेबाज आशीष ननवानी। रवि राय सिंह अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और डॉट गेंद आती हुई। 14 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। 105 रनों का लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य, और इस बड़े लक्ष्य में अच्छी शुरुआत मिली है अब तक धनी टाइगर्स को। एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के, काफी भारी गेंद थी, वाइड की मांग जरूर की, ऐसा अंपायर ने नकारा। 2 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। स्कोर बोर्ड पर 14 रन।
इस बार हल्के हाथों से प्लेस किया, रन लेने का प्रयास है। डायरेक्ट हिट की दरकार थी, करीबी मामला हो सकता था। एक रन मिलता हुआ, एक रन के साथ स्ट्राइक पर पहली बार रहेंगे इस मुकाबले में अब रवि चावला। इन्होंने भी आशीष टनवानी के साथ अच्छी पार्टनरशिप्स की है इस टूर्नामेंट में, और आज भी यही जरूरत रहेगी कि उनका साथ निभाए। रवि चावला एक शांत स्वभाव के खिलाड़ी है और शांति से गेम को चलाते हैं, और ये जब बल्लेबाजी कर रहे होते तो स्कोर बोर्ड का धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। भरोसेमंद बल्लेबाज है। अच्छी गेंद थी, फिर से एक रन लेने का प्रयास है और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई फिर से एक सिंगल मिलता हुआ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा स्कोर बोर्ड पर 16 रन। गेंद लेकर फिर से गेंदबाज तैयार है, सामने बल्लेबाज हो गए आशीष। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी होती हुई रवि द्वारा। ये शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी है, नहीं कर सकते आप जब फील्ड रिस्ट्रिक्शंस है। तोहफा था उसे कबूल किया बल्लेबाज ने। गेंद गई है 1 बाउंस 4 रनों के लिए फाइन लेग के क्षेत्र में। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई आशीष और रवि द्वारा। स्कोर बोर्ड पर 20 रन लग चुके हैं और दूसरा ही ओवर प्रगति पर चलता हुआ धनी टाइगर्स के लिए अच्छी शुरुआत है। पांच और 24 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट। धनी टाइगर जो स्कोर 2 ओवर 24 रन बिना कोई विकेट खोए। ॾाढी बढ़िया बैटिंग आशीष नानवानी तरफ सां। संघर्षपूर्ण पारी आशीष नानवानी जो। अगर ईअं ई पारी खेॾंदा त मैच में ॾाढो मज़ो ईंदो। जीतण लाइ 105 रन खपेनि धनी टाइगर्स के 10 ओवरनि में। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, पिठर में पकाया सबको। दो ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 24 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट। 5 रनों का लक्ष्य है सामने।
और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए बढ़िया खेली है अब तक धनी टाइगर्स, और आशीष नरवानी का साथ देते हुए रवि चावला। अगला ओवर लेकर आए हैं आकाश हेमनानी। पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी थी, गेंद को अच्छा गाइड किया रवि चावला। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। पहली गेंद पर एक सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ स्ट्राइक पर अब होंगे बल्लेबाज आशीष। 25 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। अभी भी जीत के लिए 80 रन चाहिए। 47 गेंदों में 80 रन, लगभग अब रिक्वायर्ड रन रेट 10 रन प्रति ओवर। मजबूत शुरुआत है ये धनी टाइगर्स की ओर से, क्योंकि इस बल्लेबाजी क्रम में अच्छे बल्लेबाजी है। नीचे कप्तान नीलेश कावना अभी भी बल्लेबाजी करने के लिए आना बाकी है, लेकिन आशीष नरवानी पर निगाह रहेगी धनी टाइगर्स की। पटकी हुई गेंद, पुल करने का प्रयास, एक रन जरूर मिलेगा। एक रन के साथ स्ट्राइक को फिर से रोटेट करते हुए सभी क्रिकेट प्रेमियन जो एसपीएल स्वागत ही करे। महानुभव जेके भी पधारन था उन्हनि जो स्वागत है एसपीएल की तरफ से। ये अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा कोन बदला और एसपीएल की कमेटी हेलो, बहुत ही रोमांचक मुकाबला, सबकी निगाहें इस मुकाबले पे, दोनों के दर्शक, दोनों के सपोर्टर्स, और ग्राउंड भरा पड़ा है खचाखच पूरे दर्शकों से। एक और अच्छी गेंद आकाश की, तो डॉट गेंदे कर चुके हैं इस ओवर में। थोड़ा सा दबाव फिर से लेकर आते हुए धनी टाइगर्स के ऊपर। सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 2 पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ, इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। यहां पर शायद गेंद स्टंप से टकराई, लेकिन बेल्स नहीं गिरी। अच्छी गेंदबाजी होती है आकाश द्वारा। तो 3 डॉट गेंदे कर चुके इस ओवर में, और अब तक मात्र 2 रन इस ओवर से आए हैं रवि चावला। लगातार बातचीत करते हुए नॉन स्ट्राइक से अपने बल्लेबाज के साथ आशीष। 26 रन स्कोर बोर्ड पर, ये बढ़िया और रहा है आकाश द्वारा। मात्र 2 रन इस ओवर से अब तक आए हैं। इस बार है कवर्स के रीजन में टाइमिंग बढ़िया है इस शॉट में, और प्लेसमेंट भी बढ़िया है। गेंद गई है बॉन्ड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 6 रन इस ओवर से आए, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 30 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट। धनी टाइगर्स अच्छी शुरुआत है ये। धनी टाइगर जो इसको 3 ओवर 3 रन विदाउट लॉस, ॾाढी सुठी शुरुआत है धनी टाइगर की तरफ से। जेस ताईं आशीष नानवानी और रवि चावला है, तेज ताईं धनी टाइगर्स की उम्मीद है कायम। तीन ओवर 30 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत अब तक इस मुकाबले में रही है धनी टाइगर्स के बल्लेबाजों द्वारा। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर खूबसूरत हिट लगाया था कवर्स के ऊपर से। टाइमिंग बढ़िया, प्लेसमेंट बढ़िया। अगला ओवर लेकर आए हैं मनीष मनवानी। विकेट्स खोज रही है जीटी वॉरियर्स, इसलिए दूसरा ओवर लेकर आए हैं मनीष मनवानी से। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से प्लेस किया। पॉइंट के रीजन में एक सिंगल मिलता हुआ पहली गेंद पर। ठीक है चलता। हाँ
चौथा ओवर चल रहा है, 31 रन स्कोर बोर्ड पे। फील्डिंग में तब्दीली अब होती हुई रवि चावला स्ट्राइक पर। पहली गेंद पर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक को अच्छा रोटेट करते हुए अगली गेंद लेकर फिर से गेंदबाज तैयार मनीष मनवानी, राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंद थी, उतना ही अच्छा शॉट एक्स्ट्रा कवर्स के रीजन में। वाजिद भाई, ये जो स्टेज पे कलरफुल लाइट्स लगा है इसको थोड़ा ऑफ कराओ दो वाजिद भाई। पहली 2 गेंदों में 2 रन आ चुके इस ओवर में। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, सामने बल्लेबाज हो गए आशीष। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई अब तक धनी टाइगर्स के दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद और वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। स्कोर बोर्ड पे 33 रन लग चुके हैं। चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। आपका 4 दिन का सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन था। आपको एसपीएल कमेटी की ओर से बहुत बड़ा धन्यवाद। वाजिद भाई, पूरी टीम को। अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। अच्छी गेंद थी ये, अंतिम समय पर गेंद को लेफ्ट किया बल्लेबाज ने। थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल प्राप्त की इस मर्तबा गेंदबाज ने। 3 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, अब तक का 3 रन आए इस ओवर से। मनीष मनवानी अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए। आशीष ननवानी, अच्छी बल्लेबाजी हुई है अब तक इन 21 गेंदों में धनी टाइगर्स द्वारा। अगली गेंद लेकर फिर से गेंदबाज तैयार। सामने की ओर गेंद, अच्छा हिट लगाया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। खिलाड़ी तैनात है, जब तक फील्ड करते 1 रन आसानी से मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे चलाते हुए 34 रन। चौथा ओवर प्रगति पे चलता हुआ। 105 रनों का लक्ष्य है सामने। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। 5वीं गेंद लेकर फिर से गेंदबाज मनीष मनवानी। अब तक अच्छा ओवर चला है ये, सिर्फ 4 रन दिए इस ओवर में। एक और अच्छी गेंद और अपने फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग होती हुई। 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन दिए। प्रेशर को फिर से अब थोड़ा सा लाते हुए बल्लेबाजों के ऊपर। सभी क्रिकेट प्रेमियों का एसपीएल द्वारा स्वागत। काफी दर्शकगण मौजूद मैदान में, सबका हार्दिक स्वागत एसपीएल टीम की ओर से। और कमेंट्री बॉक्स के बाजू में लेडीज स्टैंड है। इस बार थोड़ा सा चतुराई से गेंद को दिशा दी है। पहला रन तेजी से लेते हुए लंबा चेस फील्डर के लिए, जब तक फील्ड करते 2 रन आसानी से मिलते हुए। इस ओवर से भी आए हैं सिर्फ 6 रन। ओवर की समाप्ति 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 36 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट धनी टाइगर्स। 4 ओवर जीटी चोटी 36 रन, सॉरी 4 ओवर 36 रन। कोई लेडीज की व्यवस्था कमेंट्री बॉक्स के बाजू में की गई है एसपीएल टीम ने। और क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता है एसपीएल। और काफी दर्शकों से भरा हुआ, गचागच भरा हुआ है पीकेवी स्टेडियम। दर्शक काफी भारी मात्रा में। मैं भाइयों से कहना चाहूंगा, जिस किसी भाई को अपने दोस्त को इधर देखना, मैच देखनी हो तो उधर राइट साइड, आपके लेफ्ट साइड में बैठने की व्यवस्था की गई है, तो जेंट्स के लिए उधर चले जाए, लेडीज राइट साइड में। छत्तीस गेंदों में 69 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ 105 रनों का लक्ष्य रखा था।
अगला ओवर लेकर आए आकाश हेमनानी, जिन्होंने पिछले ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे अपने। फिर से अगली ओवर लेकर अपील की है इस बार। उसे बातचीत करते हुए अब अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन अंपायर की, और एम्पायर का इशारा, और गेंद जाती है थर्ड अंपायर के पाले में। रेफरल लिया है। आशीष जी आलमचंदानी मंच पर पधारे, इनका हार्दिक स्वागत। पूनम ज्वेलर के संचालक और हमारे स्पॉन्सर्स। मेन स्पॉन्सर है रवि भैया। रेफरल लिया है अंपायर ने, देखना पड़ेगा क्या निर्णय आता है। दोनों ही टीमों की निगाह रहेगी। नट आउट का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। लाउड अपील थी, नट आउट का इशारा आता हुआ मेन अंपायर नवीन। ओरियन सुपर किंग्स और वाई 11 कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। दोनों ही कप्तान अपनी प्लेइंग 11 सबमिट करेंगे। अगली गेंद लेकर आकाश, बढ़िया गेंदबाजी की है आकाश ने अब तक इस मुकाबले में। पहला ओवर सिर्फ 6 रन का रहा था उनका, और इस ओवर में भी पहली गेंद पर अच्छी गेंद थी, बीट किया बल्लेबाज को। 36 रन स्कोर बोर्ड पर है। इस बार बड़े हिट का प्रयास है। काउ कॉर्नर रीजन में गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। चौतीस गेंदें 65 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। जोर से पल्ला घुमाया था, स्विंग एंड मिस। एक और डॉट गेंद आती हुई, पहली गेंद डॉट बॉल, दूसरे उसके बाद बाउंड्री, एक और डॉट गेंद। 3 गेंदें 4 रन अब तक इस ओवर से आया है। 33 गेंदें 65 रन, ये मुकाबला जीतने के लिए, फाइनल में प्रवेश करने के लिए क्या डिफेंड कर पाएगी जीटी वॉरियर्स। 10 विकेट हाथ में धनी टाइगर्स। दोनों ही टीमें अब तक इस मुकाबले में 50-50 बैटल चलता हुआ। इस बार पहले ही सफल हुए थे, मन बना लिया था और गेंद को भेजा है जहां चाहते थे। आशीष ननवानी के बल्ले से एक और बड़ा हिट आता हुआ 6 रनों के लिए। गौरव भैया जाके होंगे, गौरव भैया कमेंट्री बॉक्स में आए। गौरव भैया टॉस के लिए। ओके, थैंक यू डीजे। 4 गेंदें हो चुकी है अब तक इस ओवर में। 10 रन आए हैं, दबा होगा अब गेंदबाज के ऊपर भी।
अगली गेंद लेकर आकाश, इस बार फिर से बड़े हिट का प्रयास है, डाउन द ग्राउंड, गेंद को भेज दिया है फिर से एक बार बाउंड्री लाइन के बाहर, ऑल द वे 6 रनों के लिए। 16 रन अब तक किस ओर से आए, दबा होगा अब गेंदबाज के ऊपर, प्रेशर में नजर आती हुई अब जीटी वॉरियर्स इस मुकाबले में। इस अगली 5 ओवर 52 रन, जीत के लिए अभी भी 30 गेंदे 53 रन। बड़ा बम और बड़ा धमाका है। अगर आशीष ऐसे ही खेलते रहे तो मैच आसानी से निकाल कर ले जाएंगे। और ये धनी टाइगर्स के ओनर दिनेश पारवानी नाचते हुए डगआउट में प्लेयरों के साथ में, बहुत ही उत्साहपूर्ण पूरा मैच, दर्शक काफी भारी मात्रा संख्या में। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू डीजे। 30 गेंदों में जीत के लिए चाहिए अब 53 रन, 30 गेंदों में 52 रन बना चुके हैं, 10 विकेट हाथ में है। अगला ओवर लेकर आएंगे सुमित। अभी अच्छा स्कोरिंग सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिलता हुआ दर्शकों को। 52 रन विदाउट लॉस, काफी अच्छा स्कोर माना जाएगा। 53 सुमित ब्रेक थ्रू की तलाश में, जीटी वॉरियर जानती है अगर एक आध 2 विकेट चटका लेंगे तो इस मुकाबले में अच्छी वापसी रहेगी। टॉस मैं कप्तान आशीष आहूजा, कप्तान मयूर केसवानी इनसे कहना चाहूंगा टॉस के लिए हमारे आदरणीय हीराजी कृपलानी अंकल आप नीचे आइए और टॉस कराइए अगली मैच के लिए। बहुत बड़ा मैच है सेमीफाइनल का, आइए प्लीज। रवि भैया थोड़ा इधर ध्यान दे कि गेंदबाज रन अप करते वक्त सॉरी चाहिए। ओके, ब्रह्मानंद जी वलेशा से भी मेरी गुजारिश है, नीचे आइए और टॉस कराइए। कंटिन्यू सर। अच्छी गेंद थी, हल्का तो से प्लेस किया रवि चावला। जानते हैं उनका रोल इस रन चेस में क्या होने वाला है, उनको सिर्फ आशीष का साथ देना होगा। आशीष ननवानी 33 रन बनाकर खेल रहे हैं, कैसा इनफॉर्म बल्लेबाज है धनी टाइगर्स के लिए, जिसने अपने दम पर मुकाबले जीता है इनकी टीम को। जब ये अच्छा करते हैं तो अब इनकी टीम जीतती है। धनी टाइगर्स के खेमे में उत्साह का वातावरण नजर आता हुआ। इस बार बड़े हिट का प्रयास है, स्क्वायर लेग की रीजन में, ये बहुत दूर गेंद को भेजा है 6 रनों के लिए। आशीष ननवानी अपने ही लय में, अपने ही रंग में नजर आते हुए सेमीफाइनल मुकाबले में। बड़ा बम बड़ा धमाका, आशीष ननवानी काफी हुए। हमारे आदर्श संस्था के अध्यक्ष हीरालाल इनका स्वागत करती है। 22 गेंदों में 45 रन बनाकर खेल रहे आशीष ननवानी, आक्रामक पारी, और शायद ही सोचा होगा कि इस प्रकार की पारी आएगी इस रन चेस में। 105 रनों का लक्ष्य जरूर रखा था, लेकिन ये लक्ष्य अब थोड़ा सा छोटा नजर आता हुआ जिस प्रकार से ये पारी चली है। 22 गेंदे 45 रन। 1 मिनट बॉलर, वो अंपायर आ रहे उधर से। अगली गेंद लेकर फिर से सुमित, थोड़ा सा दबाव रहेगा अब गेंदबाज के ऊपर भी। इस बार कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर काफी दूर फिर से आशीष के बल्ले से, इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए आशीष ननवानी 23 गेंदों 50 रनों की पारी। बड़ा प्लेयर, बड़ा धमाका। आशीष नानवानी ॾाढी सुठी बैटिंग, 50 रन पूरा कई आशीष नानवानी है।
आने रवि दुर्गा के दाढ़ी मैंने तो कहानी बांधी 27 कोई विकेट आउट न थियो 27 गेंदे 40 रन। बाउंसर इधर डगआउट की ओर मेरे साथ चलते हुए प्लीज। बाउंसर चलो। इस बार फुल टॉस गेंद सामने की ओर फिर से डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी हुई है इस मैच में। ये ओवर काफी महत्वपूर्ण। अब धनी टाइगर्स जानती है, धनी टाइगर्स के टाइगर दहाड़ रहे इस मुकाबले में। 36 रन दूर है जीत से, गेंदें बची है 26। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? चलो चलो, बच्चों में काफी उत्साह। राकेश भैया क्या लग रहा है मैच को देखते हुए? बैटिंग अभी जो बैटिंग कर रही है धनी टाइगर्स की तरफ से बोल रहे हैं, बेटा क्या लग रहा है? धनी टाइगर्स जीतेंगे। धनी टाइगर्स के काफी समर्थक। क्या लग रहा है विकी भैया? काफी अच्छा टूर्नामेंट और उतनी अच्छी बैटिंग कर। शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, ये वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। 26 गेंदें 35 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। भाऊ शातो लगेगा। फील्डिंग वाली जीती थी। चलो चलो चलो, जैसा आप बोल रहे हो वैसा होता रहे, पर ये गेम भावनाओं का नहीं संभावनाओं का गेम फिर है। से सुमित। अच्छी गेंद थी ये सुमित द्वारा। और जानते आशीष भी, इस ओवर में काफी रन आ चुके हैं। 35 रन दूर है जीत से, गेंदें बची है 25। हमारे साथ अप्पाजी रॉयल्स के कप्तान अज्जू हेमनानी। क्या लगता है अज्जू, किस तरह का मुकाबला होने वाला है ये? इस बार फिर से बलेट का प्रयास, गेंद हवा में, आकाश ये मौका था। बहुत ही बड़ा सिक्स। और दोनों ही टीमें अच्छा गेम खेल रही है। एक अच्छा मैनेजमेंट है कमेटी की तरफ से। भैया काफी सुंदर शॉट आशीष नानवानी की। ओके। और हमारी पीएल कमेटी टीम ने आज 2000 कुर्सियां मंगाई है। दर्शक जो चौका है, चौका भैया आशीष भैया। हमारे साथ बबला जुड़ चुके हैं, काफी विस्फोटक बल्लेबाज। बबला, उस दिन आपसे क्या गलती हुई जो आप इस सेमीफाइनल में नहीं आए? और अभी जो सेमीफाइनल में टीम आई है अपने भाई लोग ही है, क्या लगता है इनके बारे में कौन जीतेगा? ड्रिंक्स ब्रेक्स ओरियन सुपर किंग की तरफ से काफी दी गई है। भूषण भैया स्कोर। चलिए चलिए, आप सपोर्टर ही है एसपीएल के और आप एसपीएल में 2 मिनट देख रहे हैं, चौका है कि छक्का है? भाऊ शातो नियम जी वो वन साइड में थी पूरी खत्म। धनी टाइगर जेके बैटिंग था करन। धनी टाइगर 6-6 और ड्रिंक्स ब्रेक होते हुए और पूरे दर्शक धनी टाइगर के सपोर्टर पूरे अपने डगआउट पूरे क्रीज पर, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। कृपया दर्शक ज्यादा ग्राउंड में ना आए। मैं धनी टाइगर के कप्तान से कहना चाहूंगा कि दर्शकों को बाहर, ग्राउंड के थोड़ा बाहर ले, ग्राउंड में मत ले। तोड़ डालेंगे। कप्तान में पूरे के ओनर दिनेश 24 गेंदें चाहिए। हमने दोनों मैच पहले 10-10 विकेट से जीती है, ये भी 10 विकेट से ही जीतेंगे। भाई कल कहाँ गलती हुई आपसे? कल बैटिंग लाइनअप में थोड़ा चेंज करने के कारण थोड़ा सा मिस हुआ था, लेकिन हमने वही बैटिंग लाइनअप यूज की है। अभी 10 के 10 विकेट से जीतना है ये मैच भी। चलिए चलिए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा हो जाए, पर ये खेल है, हार जीत होती रहती है इसमें।
आखिरी बॉल तक कुछ नहीं बोल सकते। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड्रॉप के ओनर अपने राहुल जी पारवानी, इनकी तरफ से हैट्रिक पे ऑफ द सीरीज पे 5000 का कूपन है वार्ड्रॉप की तरफ से। क्या बोलना चाहेंगे राहुल भाई? बहुत मुकाबला भी हो रहा है, जो अपना बेस्ट देगा वो जीतेगा। अभी फिलहाल आशीष भी अपना बेस्ट दे रहे हैं। चलो चलिए मुकाबला शुरू होता हुआ। 24 गेंदे 29 रन अगला ओवर लेकर रवि। अच्छी गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत की इस ओवर में। 23 गेंदों में 29 रन। जिस प्रकार से आशीष ननवानी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 विकेट हाथ में। धनी टाइगर्स इस मुकाबले में काफी आगे नजर आती हुई। अब सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है और फाइनल जीतने से अब महज 29 रन दूर है धनी टाइगर्स। उनके खेमे में खुशियों का माहौल। गेंद हवा में थी, यहां पर रन लेने का प्रयास, थोड़ी सी मिसफील्ड, थोड़ा सा लेजीनेस और एक रन आसानी से मिलता हुआ। 22 गेंदे 28 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस अगले गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने मैन इन फॉर्म आशीष ननवानी, जबरदस्त बल्लेबाजी किया, आज मौका नहीं दिया है इस मुकाबले में वापसी करने का जीटी वॉरियर्स को। ये रन चेस, बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई। फिर से जोर से बल्ला घुमाने का प्रयास था, थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई स्क्वायर लेग के रीजन में, लेकिन कोई नुकसान नहीं। एक और डॉट गेंद आती हुई। 21 गेंदों में 28 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए जीटी वॉरियर्स को। अगर वापसी करनी होगी इस मुकाबले में तो आशीष ननवानी को रोकना पड़ेगा। यहां पर अपील की है और वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। आशीष ननवानी इस विकेट की दरकार थी, वो विकेट मिल चुकी है। आशीष ननवानी बैक टू द पवेलियन। पहला विकेट खोया। बहुत ही बड़ी विकेट है ये। बैटिंग लाइनअप धनी टाइगर्स इसके बैटिंग करे। बहुत ही अच्छी पारी, टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आशीष भाई बहुत ही बढ़िया बैटिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग बैटिंग। दर्शकों में बहुत उत्साह। आशीष नानवानी पवेलियन में आशीष नानवानी ॾाढी सुठी बैटिंग। चार गेंदे 1 रन इस ओवर में आया है। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए रवि। नए बल्लेबाज है विनीत। विनीत सामना करेंगे रवि की अगली गेंद का। पहली गेंद पर मिड विकेट के रीजन में अच्छा हिट है। जब तक फील्डर फील्ड करते, कप्तान रवि दुर्गिया। 1 रन आसानी से मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड को आगे चलाते हुए अब तक इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए हैं रवि ने। आशीष ननवानी बहुत ही अच्छी पारी खेली, जहां से अपनी टीम को जीत की नींव पर रख दिया है। इस बार कवच की दिशा में खूबसूरत टाइमिंग है। रवि चावला, आशीष ननवानी आउट हुए तो क्या हुआ, रवि चावला अभी भी क्रीज पर मौजूद है। 4 रन के साथ ये ओवर समाप्त किया है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 82 रन। जीत के लिए चाहिए अभी भी 18 गेंदे 23 रन। धनी टाइगर जो स्कोर 70 ओवर 82 रन, 1 विकेट आउट। और अभी खूंखार बल्लेबाज आशीष नानवानी आउट थी चुका। दर्शकों से निवेदन, धनी टाइगर्स के दर्शकों से निवेदन है कि ग्राउंड में ना जाए प्लीज। मैदान में 40,000 दर्शक मौजूद। क्रिकेट जो आनंद वठन हुआ और
कौन जीतेगा? कमेंट्री बाग के पासे में रखे हुआ है कमेटी बहुत ज्यादा उत्साह, बहुत ही ज्यादा उत्साह बच्चों में। एक बार बोल दो आयो लाल। लालू भाई क्या लगता है? वन साइड धनी टाइगर। आशीष की जो विकेट गई, थोड़ा और रुकते थे क्रीज पे तो पहले खत्म हो जाती थी, लेकिन आशीष के अलावा दूसरी जो है अच्छी हिटर है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। रवि भैया, धनी टाइगर्स वाले ओनर्स बोल रहे थे हम 10 विकेट से जीतेंगे, उनका 1 विकेट का पतन हो चुका है। अठारह गेंदे 23 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। 18 गेंदे 23 रन। पहली गेंद पर कवर्स की दिशा में बैटिंग पावर प्ले लिया है, उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अरे रुको जरा, सबर करो, धक्का मुक्की नहीं करने का। पहली गेंद पर बाउंड्री आती हुई। फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। इस बार फिर से बल्ला जोर से घुमाने का प्रयास था, अच्छी फील्डिंग होती हुई। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष नानवानी, बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी। आशीष भाई क्या सोच के उतरे थे एकदम क्रीज पे? थैंक यू। पहले तो आज मैंने किसी को प्रॉमिस करके लाया था कि आज उसने उसका प्रॉमिस मैंने पूरा किया। मैंने उसको पहले ही बोला था आज 50 रन, और वो खास मेरी मैच देखने के लिए आए हैं, मेरी वाइफ मिस्ता। आपकी बैटिंग आपकी वाइफ के लिए डेडिकेटेड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। हमारे मेन एम्पायर गोंटू दादा, उनका भी स्वागत कर रहे हैं एसपीएल कमेटी। बड़े हिट का प्रयास, अच्छा हिट है और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। 6 रन के लिए बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई। सॉन्ग चलाते जाओ। अच्छी गेंद, 94 रन। हेलो 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 हेलो। डीजे गाना सॉन्ग प्ले करो, एक डांस वाला बहुत बड़ी प्ले करो ओवर होने के बाद। 11 रन जीत से दूर। इस बार फिर से बड़े हिट का प्रयास, गेंद हवा में और अच्छा कैच रवि द्वारा। वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज विनीत, बैक टू द पवेलियन। 12 गेंदें बची है, अब जीत के लिए चाहिए 12 गेंदों में 11 रन। धनी टाइगर्स जीत की कगार पर बल्लेबाजी करने आए हैं टीम के कप्तान नीलेश कावना, और 2 ओवर करने के लिए 6 मिनट बचे हैं। अंपायर ध्यान रखे। और हमारे साथ जीटी वॉरियर, क्या हुआ कार्यकर्ता अंपायर? ओके अंपायर जाओ जल्दी। ज्ञानचंद जी, मुझे बताइए कि इस मैच पूरी तरह से अभी संभावना बाकी है, ये क्रिकेट आखिरी बॉल तक कुछ नहीं बोल सकते, पर क्या लगता है आपको? जीत किसकी भी हो है तो जीत समाज की ना। ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद एसपीएल टीम की ओर से आपका। डीजे म्यूजिक स्टार्ट रखना, ओवर होने के बाद में म्यूजिक एक चलने देना, लाउड थोड़ा सा आवाज खोल दो।
12 गेंदे जीत के लिए जरूरी 11 रन। 12 गेंदों में 11 रन। अगला ओवर लेकर आए हैं सुमित और नए बल्लेबाज कप्तान नीलेश कावना। 11 रन दूर है जीत से। फाइनल मुकाबले में अगर प्रवेश करना होगा तो ये 12 गेंदों में 11 रन बनाने होंगे। अच्छा हिट लगाया कवर्स की दिशा में। आज जिस प्रकार से टाइम कर रहे हैं गेंदों को रवि चावला, रन लेना चाहते थे, मना किया नॉन स्ट्राइक से। अच्छा कॉल ये कप्तान द्वारा। 11 गेंदे 10 रन। इस मुकाबले को जीतने के लिए जीत की कगार पर खड़ी है धनी टाइगर्स। इस मुकाबले में बढ़िया प्रदर्शन रहा है। शॉर्ट ऑफ प्लेइंग डिलीवरी थी, कट कर दिया है और गैप में गेंद को भेज दिया है 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। अब जीत से महज 6 रन दूर है धनी टाइगर्स। धनी टाइगर्स 6 रन इस मुकाबले को जीतने से दूर। फाइनल का टिकट अब बहुत नजदीक है धनी टाइगर्स के लिए। इस बार बड़ा हिट करना चाहते थे कप्तान, रन लेने का प्रयास, अपील की है। 1 रन मिलता हुआ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। जीत से 5 रन दूर धनी टाइगर्स। गेंदे बची है 9। जिस प्रकार से प्रदर्शन रहा है आज, ये मुकाबला देखने को मिला है दर्शकों को। एक हाई स्कोरिंग मुकाबला। 105 रन बनाए थे, लेकिन जिस प्रकार से इस रन चेस में आशीष नरवानी की पारी, इस बार फिर से गेंद को दिशा दी है। ये गेंद फिर से बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है। अच्छी फील्डिंग होती हुई दूसरा लेना चाहते हैं रवि चावला, क्या पहुंच पाएंगे और वापस जाना पड़ेगा रनआउट के तौर पे। ये विकेट जाता हुआ। 1 रन जरूर मिलेगा। रवि चावला अच्छी पारी। अब वापस जाते हुए क्रीज से थोड़ा सा दूर रहे। नए बल्लेबाज आए क्रीज पर विशाल राजपाल। 4 बॉल 8 गेंदे 4 रन। इस मुकाबले को जीतने से महज 4 रन दूर है धनी टाइगर्स। जानती है इस मुकाबले में काफी आगे है, क्योंकि उनके पास 7 विकेट अभी भी बची है और 8 गेंदे 4 रन। इस मुकाबले में धनी टाइगर्स काफी आगे। स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज विशाल, नॉन स्ट्राइक पर कप्तान नीलेश कावना। धनी टाइगर्स जिस प्रकार से रन चेस रहा है उनके लिए काबिले तारीफ बल्लेबाजी आशीष ननवानी और रवि चावला, ये 2 ओपनर्स जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बढ़िया सलामी भागीदारियां की है। इस बार रन जरूर मिलेंगे। लेग 22 का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। 3 रन जीत से दूर है। गेंदें बची है 7 गेंदों में 3 रन। अब ये जीत आसान नजर आती हुई धनी टाइगर्स के लिए, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल और इस खेल में कुछ भी हो सकता है। कप्तान नीलेश कावना स्ट्राइक पर होंगे। पटकी हुई गेंद, अच्छा शॉट है लेकिन फील्डर के पास। वापस जाना पड़ेगा कप्तान नीलेश कावना। बैक टू द पवेलियन। 6 गेंदे 3 रन। ओवर की समाप्ति। 6 गेंदों में 3 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। भूषण भाई अगर ये 1-1 रन भी निकालते हैं तो इनके लिए राह आसान है। निश्चित बड़े रूप से शॉट्स की ना भी खेले तो ये मैच इनके पाले में है। जरूर, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर रहता है हमेशा ही, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। 6 गेंदे 3 रन ही क्यों ना हो, जब तक मुकाबला जीतेगे नहीं तब तक ये विन कंसिडर नहीं होगी। फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए 6 गेंदे 3 रन। अच्छा मुकाबला ये हुआ है और दर्शकों को बहुत मजा आया है इस मुकाबले को देखने के लिए। और अभी तो ये पहला सेमीफाइनल है, इसके बाद भी और धमाकेदार मुकाबले खेले जाने बाकी है। आखिरी ओवर लेकर आए हैं अनिल और नए बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं सुमित गोलानी। 6 गेंदे
3 रन। ये मुकाबला जीतने के लिए स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज विशाल राजपाल। कमबैक करने की कोशिश अच्छी रही है इस मुकाबले में। जीटी वॉरियर्स द्वारा लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी जानते हैं ये मुकाबला कहीं नहीं गया है। अगर 3 गेंदें अच्छी करेंगे पहली तो इस मुकाबले में बहुत मजा आ सकता है दर्शकों को फिर से। 6 गेंदें 3 रन जिस प्रकार से रन चेस हुआ है, एक हाई स्कोरिंग मुकाबला जिसकी उम्मीद थी दर्शकों को, और उसी प्रकार का ये मुकाबला घटता हुआ। पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, सामने होंगे बल्लेबाज विशाल। पटकी हुई गेंद, बड़े हिट का प्रयास है, गेंद हवा में है और 6 रन है। इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया है। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, नीलेश कावना अंपायर ख्याल रखे और आशीष ननवानी, जिस प्रकार से ये पारी के लिए थोड़ा सा पिच से दूर सेलिब्रेशन करे धनी टाइगर, पिच से दूर, अंपायर ध्यान रखे। मैक गाने बजाना मैक। मैं गाना चेंज करो, दूसरा कोई तड़कता फड़कता गाना लगाओ। फाइनल में पहुंचने के लिए दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ग्राउंड आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी मैच आपकी पहली टीम फाइनल में पहुंची है अपनी वाई 11 और आपके घर वाले भी इतने खुश है कि वो भी मैदान में आ गए आपसे मिलने।